सुप्रीम कोर्ट की नैब पर कड़ी तनकीद। अदालत का कहना है नैब का रवैया मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। नैब मखसूस सियासी अफराद के खिलाफ माली इल्जामात होने के बावजूद कार्रवाई से हिचकिचा रहा है। एहतसाब के लिए बनने वाले कवानीन का इस्तेमाल सियासी मुखालिफिन को दबाने और वफादारियां तब्दील करने के लिए होता रहा। इख्तियारात की तकसीम के तसव्वुर को तौहीन के साथ रौंदा गया। रवादारी और जमहूरी असूलों के एहतराम को नजरअंदाज किया गया। मुआशरा करप्शन, अकरबा परवरी, नाअहली, अदम बर्दाश्त और दीगर मसाइल में डूब गया। सुप्रीम कोर्ट ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मकबूल बाकिर ने तहरीर किया। जमानत के फैसले में कहा गया है ये मुकदमा बुनियादी हुकूक की पामाली, आज़ादी से महरूमी और इंसानी अजमत की तौहीन की क्लासिक मिसाल है। मौजूदा मुकदमा नैब की कानून की खिलाफ वर्जी का मजहर है। बज़ाहिर नहीं लगता ख्वाजा बरादरान ने ऐसा जुर्म किया जिसका नैब ट्रायल हो। नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन कंपनी के साथ किसी किस्म का ताल्लुक जोड़ ना सका। नैब का ख्वाजा बरादरान को हिरासत में रखना नैब कानून से मुताबिकत नहीं रखता। चेयरमैन नैब ने किस मटीरियल की बुनियाद पर कार्रवाई का फैसला किया वो सामने नहीं। कोई इदारा जितना भी ताकतवर हो आइन में दिए गए हकूक को खत्म नहीं कर सकता। फैसले में हबीब जालिब के शेर का हवाला भी दिया गया, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। ख्वाजा बरादरान केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब और नाम निहाद एहतसाबी अमल पर फर्द जुर्म है। शहबाज शरीफ का रद्द अमल, कहा ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम का निशाना बनाया था। बिलावल भुट्टो ने फैसले को तारीखी करार दे दिया। ईद के बाद खुलेगा हुकूमत मुखालिफ महाज। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक, पूरी अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाएगा। ईद के बाद एपीसी बुलाने का ऐलान। दोनों पार्टियों ने मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी। लाहौर में नून लीग के वफ्द की चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। इसी हफ्ते दीगर जमातों से राब्ते का फैसला। कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत ने मुल्क को मुख्तलिफ बहरानों में डाल दिया, इनसे जान छुड़ाना जरूरी है। असम्बली में भी अपोजिशन जमातें मजीद ताउन बढ़ाएंगी। एहसन इकबाल के हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्ज़ी वार, कहते हैं कोरोना ने इमरान खान को बचा लिया वरना हुकूमत अपने ही बोझ से गिर जाती। मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला गया। हुकूमत कायम रही तो शदीद खतरात का सामना होगा। इनका एजेंडा सिर्फ इंतकाम है। अब हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करने की कोई गुंजाइश नहीं। साद रफीक बोले हुकूमत ने अपने खिलाफ खुद ही तहरीक शुरू कर रखी है। हुकूमती कैंपों से भी अपोजिशन पर वार। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन की ऑल पार्टीज हलवा कॉन्फ्रेंस होगी। आसिफ जरदारी ने बड़ी मेहनत से पीपल्स पार्टी को चारों सूबों से सिर्फ सिंध की पार्टी बनाया। अब बिलावल पीपल्स पार्टी को सिर्फ अंदरूने सिंध की पार्टी बनाने के लिए कोशा हैं। शहबाज गिल ने कहा अपोजिशन चार्टर ऑफ करप्शन पार्ट 2 करने जा रही है। आप किस्सा इमरान खान कौम का मुस्तकबिल है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले शहबाज शरीफ की सियासत सिर्फ बयानबाजी, बिलावल की सियासी तकरीरों तक महदूद होकर रह गई। स्टॉक ब्रोकर जो है बैठ के जो है वो एक कसिनो पे एक रूल के ऊपर जो है वो खेल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज, कहा दोहरी शरीयत वाला शख्स ऐवान में नहीं बैठ सकता। काबीना में कैसे बैठ सकता है? सिर्फ इसलिए वो किसी का चहीता है। बढ़ के मारने से काम नहीं चलेगा। सियासतदान किसी चोर दरवाजे से नहीं आते। एक वजीर के बयान ने PIA को तबाह कर दिया। मुराद सईद का जवाब, कहा माजी में जो भी हुकूमत में रहा वो भी अपने असासे सामने रखे। इनका तो वजीर आजम की इकामा होल्डर था। एक सियासतदान ज़ियाउल हक के जरिए वजीर बना। IJI के जरिए उस वजीर को मेन स्ट्रीम सियासत में लाया गया। बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तों में इजाफे का आईनी तरमीमी बिल सेनेट में मुतफिका तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 63 से बढ़ाकर 80 कर दी जाएंगी। लाहौर में ठंडी हवाएं हब्स को उड़ा ले गईं। बरसते बादलों के बायस शहर के नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। बिजली का निजाम भी बैठ गया। फीडर ट्रिप होने से बिजली गुल। मुरीद के गुजरावाला समेत दीगर शहरों में भी काली घटाएं, तेज हवाएं और बारिश बरसी।
मुल्क में कोरोना का ग्राफ नीचे आने लगा। सेहतयाब अफराद की शरह तेजी से बढ़ गई। 24 घंटों में 1587 नए केसेस रिपोर्ट। एक दिन में 19,108 टेस्ट किए गए। 2,05,929 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। कोरोना के वार में कमी के साथ ही पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में 4 माह बाद मुहिम शुरू। तरबियत याफ्ता टीमें फील्ड में। कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल। कराची के मखसूस टाउन्स पे बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई। लाहौर की 6 यूनियन काउंसिल्स में भी स्पेशल मुहिम। जनूबी वजीरिस्तान में भी 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो के हवाले से अहम इजलास। 50 साल से जायद उम्र के पोलियो वर्कर्स को फील्ड ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया जाएगा। भारतीय फौज खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गई। एक बार फिर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक बाक्सर सेक्टर को जानबूझकर निशाना बनाया गया। 20 साला शहरी शदीद जख्मी हो गया। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। कराची के ट्रांसपोर्टर्स ने सड़कें बंद कर दी। इंटरसिटी रूट्स की बसों और वैनों पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स ब्लॉक। ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गई। मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप मुलतवी। कोरोना के बाइस इवेंट इस साल नहीं होगा। ICC ने ऐलान कर दिया। वर्ल्ड T20 इवेंट 2021। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी भी आज बैठेगी। मरकजी इजलास कराची में होगा। फवाद चौधरी के मुताबिक ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। और जानवर मौजूद मगर दाम आसमानों पर। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर शहर मंडियां सज गईं। खरीदार कीमतें सुनकर परेशान। व्यापारियों के अपने ही मसाइल। कोयटा की मंडी में व्यापारियों ने आसमान सर पर उठाए रखा। मंडी में तोड़फोड़ और इंतजामिया पर पथराव किया। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कवानीन का इस्तेमाल सियासी मुखालिफिन को दबाने, वफादारियां तब्दील करने के लिए होता रहा। मुकदमा बुनियादी हुकूक की पामाली और इंसानी अजमत की तौहीन की क्लासिक मिसाल है। मौजूदा मुकदमा नैब की कानून की खिलाफ वर्जी का मजहर है। बज़ाहिर नहीं लगता कि ख्वाजा बरादरान ने ऐसा जुर्म किया जिसका नैब ट्रायल हो। ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन कंपनी के साथ किसी किस्म का ताल्लुक जोड़ ना सका। नैब का ख्वाजा बरादरान को हिरासत में रखना नैब कानून से मुताबिकत नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानतों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि आइन हर शख्स की इज्जत और वक़ार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मुल्क में एहतसाब के लिए बनने वाले मुख्तलिफ कवानीन का इस्तेमाल सियासी मुखालिफिन को दबाने और वफादारियाँ तब्दील करने के लिए होता रहा है। ख्वाजा बरादरान केस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तिवा दीवानी केस को नैब के रेफरेंस में शामिल किया गया। मुल्क में इख्तियारात की तकसीम के तसव्वुर को तौहीन के साथ रौंदा गया। ये मुकदमा बुनियादी हकूक़ की पामाली, आज़ादी से महरूमी और इंसानी अजमत की तौहीन की क्लासिक मिसाल है। मौजूदा मुकदमा नैब की कानून की खिलाफ वर्जी का मजहर है। करप्शन के खात्मे के इक़दामात कानून के मैंडेट के मुताबिक होने चाहिए। बज़ाहिर नहीं लगता ख्वाजा बरादरान ने ऐसा जुर्म किया जिसका नैब ट्रायल हो। नैब उनका पैरागॉन कंपनी के साथ किसी किस्म का ताल्लुक जोड़ ना सका। नैब का साद रफीक और सलमान रफीक को हिरासत में रखना नैब कानून से मुताबिकत नहीं रखता। चेयरमैन नैब ने किस मटीरियल की बुनियाद पर कार्रवाई का फैसला किया वो सामने नहीं। कोई इदारा जितना भी ताकतवर हो आइन में दिए गए हुकूक को ख़त्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर फैसला करने का भी कहा है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है ख्वाजा बरादरान केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब नाम एहतसाबी अमल पर फर्द जुर्म है। शहबाज शरीफ ने कहा ख्वाजा बरादरान की इस्तकामत व अज़्म काबिल तारीफ है। ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकामी निशाना बनाया था।
मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। दोनों पार्टीज की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी गई। APC ईद उल अज़हा के बाद होगी। मज़ीद जानते हैं अफजाल तालिब से। सारी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ईद के फौरन बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क़यादत के लेवल पे हो। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले ही लाहौर में अहम बैठक। नून लीग के वफद ने लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। दिन ब दिन नैब न्याजी नक्सस जो है वो और वाज़ेह होता जा रहा है। ये तय हुआ कि एक जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने भी हुकूमत का लफ्जी रहमान लिया। कोरोना ने इमरान खान को बचाया है। अगर ये कोरोना की वबा ना आती तो ये हुकूमत अपने बोझ तले तकरीबन मार्च, अप्रैल, मई इस अरसे में गिरने। रहनुमाओं का कहना था अपोजिशन कमेटी इस हफ्ते दीगर जमातों से राब्ता करेगी। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को हलवा पार्टी कॉन्फ्रेंस करार दे दिया। अपने वीडियो बयान में कहा कि बहुत सी ऐसी जमातें हैं जिनकी अवाम में कोई। आज इन लोगों का इजलास हो रहा है जो सियासी हिकमत अमली बनाने वाले नहीं। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ऑल पार्टी हलवा ग्रुप पार्टी है और ये अपना खाएं शाएं आराम करें, हुकूमत को इससे कोई प्रॉब्लम है। मुझे उम्मीद है हलवा लेके जब बैठेंगे, हलवे के ऊपर जो मीटिंग वो कितनी इफेक्टिव होगी। APC में तो इस वक्त वो सारी जमातें आज हिस्सा ले रही हैं जिनकी कोई अवाम में साख नहीं है। पीपल्स पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी थी, बिलावल साहब की लीडरशिप में मेहनत हो रही है उसको सिंध की पार्टी से भी सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी बनाने की। PMLN है, उसका भी तो यही नहीं पता कि नवाज शरीफ लीडर है, शहबाज शरीफ लीडर है, मरियम लीडर है, खकान अब्बासी लीडर है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का जो असल क्राइटेरिया है वो अपनी परफॉर्मेंस है। कौमी असम्बली में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को निशाने पर ले लिया। बोले, एक वजीर के बयान ने PIA को तबाह कर दिया। निजकारी के जरिए बैरून मुल्क आकाओं को नवाजा जा रहा है। नून लीग ने कोरोना वबा के दौरान अद्वियात को महंगा करना मज़ीका खेज करार दे दिया। काबीना जो है वो प्रोडक्ट है पार्लियामेंट का। अगर यहाँ पे ड्यूल नेशनल नहीं बैठ सकता तो काबीना में किस तरह ड्यूल नेशनल बैठ सकता है। ख्वाजा आसिफ बोले, निजकारी नहीं लूट मार पर एतराज है। 1.5 माह में PIA को तबाह कर दिया गया। PIA को तबाह बर्बाद करके अपने बयानात की वजह से नाम भी लोगों के मौजूद हैं जो इन तमाम प्रॉपर्टीज को खरीदना चाह रहे हैं या लाइन में लगे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत जो है अपने क्रोनीज को, अपनी ATMs को जो है ओबलाइज कर रही है। हमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई इस असूली इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम ये लूट मार नहीं होने देंगे। नून लीग के रहनुमा ने कहा, आटा, अद्वियात और चीनी महंगी करके अवाम की जेबों पर डाका ना डाला जाए। एक पेंडेमिक है, इस आफत के दौरान भी मुनाफाखोरी की जा रही है। कोई खुदा का खौफ नहीं है, कोई कानून नहीं है। नून लीग ने दवाइयों की कीमत पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का भी मुतालबा किया। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि माजी में शुगर मिल्स की इंक्वायरियाँ इसलिए ना की गईं क्योंकि हुक्मरानों की अपनी शुगर मिल्स थीं, ना ही माजी में हुकूमती मुशीरों के असासे सामने लाए गए। उनका कहना था कि इदारों को बेचने की बात नहीं हो रही, इनकी कारकर्दगी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद बोले कि